नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 436 किलो अवैध डोडा चूरा के साथ 2 तस्कर हुए गिरफ्तार। सायरा पुलिस ने दिया कार्रवाई को अंजाम। पिपलांतरी में मोक्षधाम तक पहुंचना बना बड़ी चुनौती। कमर तक पानी से होकर निकली शव यात्रा। अंतिम यात्रा ने खुली विकास के दावों की पोल। उदयपुर डीएसपी और प्रतापनगर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को दिया अंजाम। एमडीएमए के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। तस्करी के नेटवर्क को लेकर पूछताछ जारी। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर जिले में मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ पुलिस ने एक और बड़ी सफलता हासिल की है। सायरा थाना पुलिस ने रविवार रात 436 किलोग्राम अवैध डोडा चूरा जब्त कर 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। जब्त की गई यह खेप करोड़ों रुपए मूल्य की बताई जा रही है। डीएसपी सूर्यवीर सिंह राठौर ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस टीम रावत गांव के पास नियमित नाकाबंदी अभियान चला रही थी। इसी दौरान एक इनोवा वाहन को जांच के लिए रोका गया। वाहन की तलाशी लेने पर उसमें बड़ी मात्रा में डोडा चूरा पाया गया, जिसे बोरों में छिपाकर रखा गया था। पुलिस ने वाहन में सवार 2 लोगों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों की पहचान हनुमाना राम और उसके साथी के रूप में हुई है, जो जालौर और बाड़मेर जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं। एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। सायरा थानाधिकारी की निगरानी में आगे की जांच जारी है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि यह मादक पदार्थ कहां से लाया गया था और इसका गंतव्य स्थान कौन सा था। डीएसपी सूर्यवीर सिंह राठौर ने बताया कि यह कार्रवाई जिले में मादक पदार्थ तस्करी पर सख्त नियंत्रण स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस तरह के अपराधों के खिलाफ पुलिस की जीरो टॉलरेंस नीति है और भविष्य में भी ऐसे अभियानों को और तेज किया जाएगा। गत रात्रि सायरा थाना क्षेत्र में रावत गांव के पास पुलिस नाकाबंदी के दौरान एक इनोवा गाड़ी को पकड़ा है, जिसमें 2 व्यक्तियों को डिटेन किया गया है। इस गाड़ी से 436 किलो अवैध डोडा चूरा बरामद हुआ है और इस संबंध में प्रकरण दर्ज किया गया है और अनुसंधान थानाधिकारी टीडी द्वारा किया जा रहा है। आरोपी एक तो हनुमाना राम है, एक उसका साथी है। दोनों जालौर और बाड़मेर करने वाले। राजसमंद जिले के पिपलांतरी गांव में एक बार फिर प्रशासनिक लापरवाही उजागर हुई है। रविवार को गांव की वृद्धा गंगा देवी का निधन हो गया। सोमवार सुबह जब उनकी अंतिम यात्रा निकाली गई तो ग्रामीणों को ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा, जिसने सभी को झकझोर कर रख दिया। गांव के मोक्षधाम तक जाने वाला रास्ता पूरी तरह पानी में डूबा हुआ था। बारिश से बने गड्ढे और खराब सड़क व्यवस्था के कारण कमर तक पानी भर गया। अंतिम यात्रा में शामिल लोग मजबूरी में उसी पानी से होकर मोक्षधाम तक पहुंचे। कई बुजुर्ग और महिलाएं तो रास्ते में ही थककर रुक गए, लेकिन मृतक की अंतिम विदाई देना जरूरी था, इसलिए सभी ने पानी में उतरकर किसी तरह रास्ता पार किया। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह समस्या कोई नई नहीं है। बरसात आते ही मोक्षधाम का रास्ता तालाब में बदल जाता है। हर साल अंतिम यात्रा में शामिल लोगों को इसी तरह पानी से होकर गुजरना पड़ता है। ग्रामीण कई बार पंचायत और प्रशासन को पुलिया बनाने की मांग कर चुके हैं, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। अब गांव के लोग एक बार फिर आवाज बुलंद कर रहे हैं। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही प्रशासन इस रास्ते पर पुलिया और पक्की सड़क नहीं बनवाता तो वे सामूहिक रूप से जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करेंगे। फिलहाल तो पानी कमर तक है, लेकिन अगर बारिश और तेज हुई तो हालात और खराब हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में किसी की मृत्यु होने पर अंतिम संस्कार तक कर पाना संभव नहीं रहेगा। गांव वालों का कहना है कि पंचायत से लेकर जनप्रतिनिधियों तक सबको इस समस्या की जानकारी है, लेकिन कोई भी इसे गंभीरता से नहीं ले रहा। ग्रामीणों ने कहा कि अब वे चुप नहीं बैठेंगे और आंदोलन की तैयारी करेंगे। नमस्ते, मैं आज आपको बहुत बड़ी दुखद सूचना देना चाह रहा हूं और
हमें ऐसा लगता है कि हम जिस पंचायत का नाम लेते हैं, बड़े बड़े नाम लेते हैं, विकास कार्यों के नाम लेते हैं कि हमने ये विकास कराया, वो विकास करवाया, लेकिन ये बात बोलते हुए मुझे बहुत खेद हो रहा है कि आज हमारे पालीवाल समाज में डेथ हो गई थी, जिनके अंतिम संस्कार के लिए शमशान में गए और शमशान की ये हालत हो रही है कि आधे आधे यहाँ तक डूब रहे हैं लोग और लाश को बड़ी मुश्किल से ले जाया गया। और इस चीज़ के लिए पहले भी हमारे ग्राम पंचायत के सरपंच, जनप्रतिनिधि सबको अवगत कराया गया था, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया और अपने आप में बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं कि हमने इतना विकास कराया, ये विकास कराया। आज हमें ये बहुत, मैं आपको विकास के नाम की पोल बता रहा हूँ, ये तो इतनी ही ऐसी समस्या हमारी ग्राम पंचायत में बहुत जगह है। तो मेरे यहाँ निवेदन है प्रशासन से और सब अधिकारियों से, पिपलांत्री के जनप्रतिनिधियों से, सरपंच साहब से, सबसे निवेदन है कि इस समस्या को देखते हुए पिपलांत्री का नाम खराब मत करो और विकास की तरफ ध्यान दो, बड़े बड़े वादे मत करो। उदयपुर जिले में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत डीएसटी और प्रतापनगर पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। संयुक्त कार्रवाई में पुलिस ने 55 ग्राम अवैध एमडीएमए के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देश पर की गई, जिनके नेतृत्व में जिले भर में नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान की मॉनिटरिंग एएसपी सिटी उमेश ओझा और सीओ छगन राजपुरोहित द्वारा की गई। डीएसटी प्रभारी श्याम सिंह रत्नू और प्रतापनगर थानाधिकारी राजेंद्र सिंह जारण के नेतृत्व में गठित टीम ने मुखबिर की सूचना और तकनीकी निगरानी के आधार पर प्रतापनगर थाना क्षेत्र में नाकाबंदी की। इसी दौरान पुलिस ने इमरान डायर नामक आरोपी को दबोच लिया, जिसके पास से 55 ग्राम एमडीएमए बरामद हुई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की पूछताछ व जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि आरोपी से पूछताछ के बाद इस गिरोह के अन्य सदस्यों और सप्लाई चेन की भी जांच की जाएगी। जिले में ऐसे अभियान लगातार जारी रहेंगे। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में स्वावित्त पोषण सलाहकार बोर्ड के अंतर्गत कार्यरत संविदा कर्मचारियों का आंदोलन सोमवार को 8वें दिन भी जारी रहा। प्रदर्शनकारियों ने अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर कुलपति प्रोफेसर सुनीता मिश्रा के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए उनकी अर्थी निकालकर रैली निकाली। संघ के अध्यक्ष नारायण लाल साल्वी ने बताया कि यह रैली विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन से शुरू होकर प्रतापनगर थाने तक निकाली गई। इस दौरान उन्होंने महिला कर्मचारी किरण तंवर और बेबी गमीती के साथ हुए अभद्र व्यवहार का आरोप लगाते हुए थाने में पुलिस परिवाद भी दर्ज कराया और न्याय की मांग की। प्रदर्शन में एनएसयूआई के करीब 200 छात्र और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी शामिल हुए। साल्वी ने बताया कि विश्वविद्यालय के कुछ डीन और डायरेक्टर जानबूझकर शिक्षण व्यवस्थाओं को नजरअंदाज कर रहे हैं और उन्हें उल्टे संविदा कर्मचारियों को डराने धमकाने वाले आदेश जारी कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय प्रशासन की यह संकीर्ण मानसिकता न केवल कर्मचारियों के अधिकारों का हनन है, बल्कि इससे विश्वविद्यालय की छवि भी खराब हो रही है। उन्होंने बताया कि जब तक उनकी मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं होती, तब तक धरना जारी रहेगा।
बेबी गमेती नाम है मेरा। ऋषि मैम के यहाँ मैं खाना बनाती थी। दिन का लंच बनाया था उनके लिए। दिन में आए थे 3 बजे, उन्होंने खाया, मैंने खाया। उसके बाद में जैसे ही वो उठे उनको मीठा कुछ खाना था। फ्रिज खोला, खोलते ही उन्होंने देखा कि अंदर वो सुबह दूध रखे गए थे कप भर के। तो वो क्या है कि था नहीं, बोले कि दूध कहाँ गया। मैं उनके पीछे आई, पीछे खड़ी थी, तो बोला दूध भैया ने, उनका बेटा आया हुआ था, भैया ने बोला कि आंटी मेरे को कॉफ़ी बना दो। मैंने बना दी। तो उन्होंने बोला कि दूध, भैया ने नहीं बोला तू पी गई ऐसे करके। जैसे ही वो घूमे और मेरा गला पकड़ लिया था। फिर जैसे मैंने कहा नहीं मैंने नहीं पिया, भैया भी बाहर आए। मैंने बोला था मम्मी कि कॉफ़ी बना दो, आंटी ने नहीं पिया। ऐसे करते हुए वो तो जैसे ही उन्होंने गला पकड़ा और बड़बड़ करते हुए वो जैसे ही ऑफिस चले गए। भारतीय मजदूर संघ से आप सबको विदित उद्योग राष्ट्रों को ये इनके कार्यकाल में चौथी स्ट्राइक है, क्योंकि मैडम बार बार हर 2-3 महीने में ऑर्डर निकालती है, फिर पैसा नहीं देती है, 3 महीने पेंडिंग होता है, फिर ऑर्डर निकालती है। मतलब बार बार स्ट्राइक करो और फिर काम कराओ, स्ट्राइक करो और काम कराओ। अभी भी ये स्थिति, सोमवार से हमें बैठे हुए आज 8 दिन हो गए, न तो प्रशासन ने कोई सूद ली हमारी, न कोई बात की है। आज मूल घेराव का ये कारण था कि आज हमने देखा कि 8 दिन हो गए, अभी तक किसी ने हमारे को सूद नहीं ली है। तो हमने कुलपति महोदय का पुतला जलाने का प्लानिंग की, इतना हम करके और प्रशासन और सरकार तक हमारी बात को पहुंचा है। तो उसी समय एक ऑर्डर आता है, माननीय मीरा माथुर जो है, जो एफएमएस की डायरेक्टर है, कि सभी कर्मचारियों को निकाला जाता है। तो सभी में एकदम आक्रोश व्यक्त हो गया कि एक तरफ तो हमारे साथ समझौते की बात कर रहे हैं और एक तरफ निकालने की बात कर रहे हैं। मैं मीरा माथुर को तुरंत प्रवास से हटाने की मांग करता हूँ, पहली बात तो। और इसी के साथ हमारी जो मूल मांगे है, प्रथम मांग जो मेरी है, जो दिसंबर तक का ऑर्डर है सरकार का, राज्य सरकार का, उसकी अवहेलना कर रहे हैं और अभी तक हमें ऑर्डर जारी नहीं हुआ, जुलाई से अभी तक का, वो जारी कराया जाए। दूसरा, 2 वर्ष से हमारा जो 10% हर साल बढ़ता है, इस 2 साल से बढ़ नहीं रहा है, उसका बढ़ाया जाए। तीसरा, मेरी जो बहन है, दोनों बहन है, उनको न्याय दिलाया जाए, उनकी जो 5 महीने की तनख्वाह बाकी है वो दिलवाई जाए। चौथा, मेरे यहाँ एक कर्मचारी था जो 20 साल से काम करता और साथी था एसएफए का, वो 20 साल से काम करते हुए ऑन ड्यूटी की डेथ हो गई है। 4-5 बार उसका परिवार आया, बहुत ही गुहार लगी, लेकिन आज तक किसी ने न तो उनके परिवार को नौकरी दी है, न ही कोई मुआवजा दिया है और न ही सरकार को उनके संबंध में कुछ भेजा है। इसी तरह हमारी महिलाओं के लिए जो मैटरनिटी लीव है तो सरकार द्वारा दे है, उसके बावजूद भी, महिला कुलपति होने के बावजूद भी ये कुलपति महोदय उनको देने से मना कर रही है, जो कि न्याय संगत नहीं है। मैं महिला आयोग से भी मांग करता हूँ इसमें हस्तक्षेप करें और तुरंत कार्य करें। जय हिंद। आज जिस तरह से एनएसआई और यूथ कांग्रेस और कर्मचारी सब मिलकर जो इकट्ठा हुए हैं, थाने का घेराव किया है, उसमें हमारी प्रमुख मांग ये है कि जितने भी कर्मचारी है जिनके साथ दुर्व्यवहार कर रही है वाइस चांसलर सुगड़ा विश्वविद्यालय की, जिस तरह से किसी एक महिला को अभद्र भाषा में गालियां देना, एक महिला के साथ नाखूनों से नोच डालना, एक महिला को अपने घर बुलाकर खाना बनवाना, मसाज करवाना, जिस तरह से ये कुकृत्य एक महिला होकर दूसरी महिला के साथ कर रही है, उसलिए आज हम उनके लिए खिलाफ एक प्रकरण दर्ज कराने आए थे, जिसके माध्यम से हमने आज अभी एप्लीकेशन दी है। सीए साहब ने कहा जो भी कार्रवाई उचित होगी उसमें करी जाएगी, अन्यथा अगर सीए साहब इसमें अगर एफआईआर लॉन्च नहीं करते हैं, मुकदमा दर्ज नहीं करते हैं, तो हम कोर्ट से मुकदमा दर्ज कराएंगे, इन लोगों को राहत दिलाएंगे और 101% अगर एसपी साहब के ऑफिस का भी घेराव करना पड़ा तो वो भी करने के लिए कहीं पीछे नहीं। हमारे थाने पर प्रमुख मांग यही थी, जो महिला कर्मचारी मोहल्ला सुगड़ा विश्वविद्यालय के अंदर कर्मचारी आज करीब 10 से 15 दिन हो गए हैं, वो जो भूख हड़ताल पे बैठे हैं, हड़ताल कर रहे हैं। आज एक महिला वाइस चांसलर होने के नाते उनकी एक महिला के प्रति जो रवैया है, किस तरह से उनके साथ बर्ताव किया जाता है। आज हमारे मेवाड़ की जो पोशाक है, जो राजपूती पोशाक है, उसको आप एक वेश्या का रूप देते हैं, आप उनको एक क्रूरता का रूप देते हैं। एक महिला को आप अपने घर बुला करके खाना पकवाते हैं और अपनी बॉडी मसाज करवाते हैं, इस तरह की हरकत करके फिर आप उसको कहते हैं कि मैं तेरे को नौकरी से निकाल दूंगी। इसी प्रकरण पर हम सब पूरे एनएसयूआई संगठन ने आज प्रताप नगर थाने पर घेराव कर आपने एफआईआर दर्ज करवाई है और सीए साहब ने आश्वासन दिया है कि जो घटना है उसके ऊपर वो सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। उदयपुर में पिछले 15 वर्षों से अधिक समय से साहित्य और संगीत की निःशुल्क सेवा कर रही संस्था शायराना
उदयपुर परिवार द्वारा आगामी 27 जुलाई को सावन से मिलन समारोह का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन दोपहर 12:15 बजे ऐश्वर्या कॉलेज परिसर में किया जाएगा, जिसकी थीम भक्ति रस पर आधारित रहेगी। संस्थापक मनोज गीतांकर ने बताया कि संस्था प्रत्येक माह के अंतिम रविवार को साहित्य और संगीत आधारित विविध रसों पर मिलन समारोह आयोजित करती है। इस बार का आयोजन आमजन के साथ साथ विशेषज्ञों की उपस्थिति में भक्ति भाव से उत्प्रोत होगा, जिसमें भजन, फिल्मी गीत, लोकगीत, दोहे, छंद, कविता, पैरोडी गीत और संगीत में मुहावरे एवं लोकोक्तियां प्रस्तुत की जाएगी। कार्यक्रम प्रभारी उत्पल नरेश सिंह चौहान ने जानकारी दी कि शायराना परिवार जल्द ही देशभक्ति थीम पर म्यूजिकल एल्बम बना रहा है, जिसमें श्रेष्ठ प्रतिभाओं को गायन का अवसर दिया जाएगा। साथ ही साहित्य की उत्कृष्ट रचनाओं का प्रकाशन भी किया जाएगा। कार्यक्रम में प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना दिव्यानी साहू एवं गायिका संगीतकार क्षणप्रभा पालीवाल विशेष प्रस्तुति देंगी। वहीं राजस्थान लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य एवं उत्तर प्रदेश सरकार के वाइस चांसलर परमेंद्र दशोरा ने भी कार्यक्रम में शामिल होने की संभावना है। संस्था जल्द ही एक राज्य स्तरीय कार्यशाला भी आयोजित करेगी, जिससे प्रतिभागी साहित्य और संगीत की बारीकियों को सीख सकेंगे। उदयपुर शहर के सभी नागरिकों को सादर नमस्कार। बहुत प्रसन्नता की बात है कि अपने शहर में गीत, गज़ल, छंद, दोहे और कविताओं के प्रेमी सभी लोगों के लिए शायराना परिवार प्रतिमा एक कार्यक्रम आयोजित करता है। यह कार्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क होता है। यह कार्यक्रम सभी के लिए खुला है और इस कार्यक्रम में आने वाले रविवार दिनांक 27 जुलाई को एक बहुत ही अभिनव कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है। यह कार्यक्रम है भक्ति सूफी संगीत का। आप देखिए, अल्फाजों से एहसास तक और सूफी आवाज़ तक आपको सुनने का मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा। आप डूब जाएंगे भक्ति रस में, सूफी रस में। आप आइए, ज़रूर आइए। दिनांक 27 जुलाई 2025 रविवार को ऐश्वर्या कॉलेज में, जो कि न्यू RTO बिल्डिंग के पास में है। आप निसंकोच होकर आइए, पूरे प्रेम के साथ आइए, अपनी भावनाओं के साथ आइए। गीत, गज़ल, छंदों के साथ साथ सूफी संगीत का आनंद लीजिए। यह साहित्यिक और सांस्कृतिक संस्था श्री मनोज गंधर्व के द्वारा विगत लगभग 20 वर्षों से संचालित की जा रही है और पूरे देश भर के ख्यातिनाम कलाकार इसमें आते हैं और अपनी प्रतिभा को प्रस्तुत करते हैं। उदयपुर के लोग बाग भी इसमें भाग लेते हैं, आनंद लेते हैं और पुनः अगले माह की आयोजन की प्रतीक्षा करते हैं। सुप्रभात, मैं देवयानी साहू आप सभी को शायराना उदयपुर का कार्यक्रम जो हर महीने होता है उसके लिए आमंत्रित कर रही हूँ। आप आइए, अपनी प्रस्तुति दीजिए गाने की और इस कार्यक्रम का लाभ उठाइए। इस महीने यह कार्यक्रम 27 जुलाई को हो रहा है। आप इसमें आमंत्रित है। राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ द्वारा सोमवार को विभागीय कैडर पुनर्गठन की मांग को लेकर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कर्मचारियों ने नारेबाजी करते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और जल्द कार्रवाई की मांग की। संघ के प्रतिनिधियों ने बताया कि न्यायिक विभाग के पुनर्गठन का प्रस्ताव 2022 में राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ द्वारा अनुमोदित कर राज्य सरकार को भेजा गया था, लेकिन 2 साल बीत जाने के बावजूद सरकार की ओर से अब तक कोई कदम नहीं उठाया गया है। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने लगभग सभी विभागों का कैडर पुनर्गठन कर दिया है, लेकिन न्यायिक विभाग को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है, जिससे न केवल कर्मचारियों के भविष्य पर असर पड़ रहा है, बल्कि आम जनता को न्यायिक सेवाओं में भी असुविधा हो रही है।
प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने सरकार के प्रति नाराजगी जताते हुए चेतावनी दी कि अगर जल्द उनकी मांगों पर अमल नहीं किया गया तो वे आंदोलन को और तेज करेंगे। संघ का कहना है कि पुनर्गठन से न केवल पदोन्नति की संभावनाएं बढ़ेगी बल्कि कामकाज का बोझ भी समान रूप से बटेगा, जिससे न्यायिक सेवाएं अधिक प्रभावी और सुचारू हो सकेगी। डीबी के द्वारा भी, जो अभी कमलेश जी भैया ने बताया था, डीबी के द्वारा भी 6/5/2023 को 6 मई 2023 को इसकी जजमेंट दे दिया गया था और उसके बाद गवर्नमेंट को भेज दिया गया था। उसके बावजूद गवर्नमेंट द्वारा मात्र ये लिंगर ऑन किया जा रहा है और केवल हम तो यही चाहते हैं जो सभी विभागों में पुनर्गठन हो चुका है वो पुनर्गठन हमारे न्यायिक कर्मचारी संघ में भी न्यायिक कर्मचारियों को भी पुनर्गठन की मांग स्वीकार की जाकर और जल्दी से जल्दी इसे लागू करवाया जाए। बस हमारी मेन ये मांग है क्योंकि इसके कारण से यदि लागू नहीं हो रहा है तो सभी कर्मचारियों को जरूर पक्षकारों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है, परंतु कर्मचारीगण को इसका लाभ नहीं मिलने से कर्मचारीगण भी आहत है और जब तक हमारी मांगे ये स्वीकार नहीं होगी तब तक हम नित्य प्रतिदिन ये कंटिन्यू निरंतर हड़ताल जारी रहेगी। राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ की उदयपुर शाखा की ओर से आज रिकंसिडरेशन की मांग के बाबत कलेक्टर साहब को जो है वो ज्ञापन दिया गया है। हमारा पुनर्गठन का जो मामला था ये 2022 के अंदर राजस्थान न्यायालय उच्च न्यायालय की जो मुख्य पीठ थी इसके द्वारा अनुमोदन कर राज्य सरकार को भिजवाया गया था। आज 2 वर्ष बीत जाने के पश्चात भी राज्य सरकार के सभी विभागों के अंदर जब पुनर्गठन हो चुका है, हमारे विभाग को छोड़कर, कहने का मतलब न्यायिक जो हमारे न्यायालय के अंदर जो कंसिडरेशन है उनको छोड़कर सारा जो है वो पुनर्गठन का कार्य किया जा चुका है। सभी कर्मचारी इसके विरोध में एकमुख होकर आज जो है कलेक्टर साहब के यहाँ ज्ञापन देने आए हैं और हम सरकार से यही निवेदन करते हैं कि आप अपनी हठ धर्मिता को त्यागिए ताकि पक्षकारान को जो आज असुविधा झेलनी पड़ रही है न्यायालय के अंदर आकर, हमको इसके लिए खुद भी हमें खेद हो रहा है, लेकिन जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी तब तक हम इन मांगों से पीछे नहीं हट। उदयपुर के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय आयड़ में चोरी की एक और वारदात सामने आई है। सोमवार सुबह जब स्कूल का चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी परिसर में पहुंचा तो स्कूल की वायरिंग टूटी हुई मिली। स्कूल की प्रिंसिपल अंजलि साल्वी ने बताया कि इस मामले की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करवाई गई है। उन्होंने यह भी बताया कि 2 साल पहले भी इसी स्कूल में ताले तोड़कर चोरी की गई थी। उदयपुर के आयड़ क्षेत्र में स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय एक बार फिर चोरों के निशाने पर आ गया। सोमवार सुबह जब स्कूल का चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी स्कूल परिसर में पहुंचा तो वहां की वायरिंग पूरी तरह से टूटी हुई मिली। घटना की जानकारी तुरंत स्कूल प्रशासन को दी गई, जिसके बाद प्रिंसिपल अंजलि साल्वी मौके पर पहुंची और पुलिस को सूचित किया। प्रिंसिपल अंजलि साल्वी ने बताया कि यह पहली बार नहीं है जब स्कूल में चोरी हुई है। 2 साल पहले भी अज्ञात बदमाशों ने स्कूल के मुख्य दरवाजे का ताला तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश की थी। स्कूल प्रशासन ने आशंका जताई है कि यह चोरी रात के समय की गई होगी, जब स्कूल परिसर पूरी तरह सुनसान रहता है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आसपास के सीसीटीवी कैमरों की मदद से आरोपियों की पहचान की जा रही है। मैं राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाचार्य पद पर कार्यरत हूँ। आज सुबह जब हम विद्यालय आए, मेरे सहायक कर्मचारी पहले आ जाते हैं, तो उन्होंने देखा कि विद्यालय में ऑफिस और आसपास के कमरों में वायरिंग टूटी हुई है। सामने की बिल्डिंग में भी वायरिंग तोड़ दी गई। स्विच बोर्ड लेके गए। अब ये किन अज्ञात व्यक्तियों ने करा है ये अभी तक याद नहीं हुआ है। हमने इसकी थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी है और आज से 2 साल पहले भी, जब 2 साल पहले मैं यहाँ नहीं थी, लेकिन स्टाफ और बता रहे हैं कि 2 साल पहले भी यहाँ पर ताले वाले तोड़े गए थे विद्यालय। सर उसका मैंने अभी रिपोर्ट देखा नहीं, वो 2 साल पहले मेरे आने से पहले की बात थी, 2-3 साल पहले की बात है वो। अभी भी हमने कार्रवाई के लिए कह दिए, अभी पुलिस से आके चेक करके गए थे वो, और रिपोर्ट अभी हम भेज देंगे उसको। उदयपुर की कृषि मंडी में सोमवार को एक बड़ा हादसा टल गया जब वहां खड़े 2 वाहनों में अचानक आग लग गई। आग की सूचना मिलते ही मौके पर नगर निगम की 2 फायर ब्रिगेड टीम पहुंची और तत्परता से आग पर काबू पाया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मंडी के ऊपर से गुजर रही विद्युत लाइन का तार अचानक कट गया,
जिससे नीचे खड़े 2 वाहनों पर चिंगारी गिरी और शॉर्ट सर्किट के कारण दोनों वाहनों में आग लग गई। आग लगते ही मंडी परिसर में अफरा तफरी मच गई और वहां मौजूद लोग इधर उधर भागने लगे। हालांकि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन समय पर आग पर काबू नहीं पाया जाता तो बड़ा नुकसान हो सकता था। फायर ब्रिगेड की टीम ने दोनों वाहनों की आग को फैलने से रोक लिया और आसपास के क्षेत्र को सुरक्षित कर लिया। इस घटना के बाद मंडी में बिजली लाइनों की सुरक्षा और मरम्मत व्यवस्था पर सवाल उठने लगे। स्थानीय व्यापारियों ने मांग की है कि मंडी में बिजली लाइन की समुचित निगरानी और समय पर मेंटेनेंस किया जाए ताकि भविष्य में इस तरह की घटना ना हो। उदयपुर के गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र में एक चौंकाने वाला ठगी का मामला सामने आया है। भीलवाड़ा निवासी सत्यनारायण सुथार ने एक तांत्रिक पर गढ़ा हुआ सोना निकालने और नोटों की बारिश कराने के नाम पर 60 लाख रुपए की ठगी करने का आरोप लगाया है। शिकायतकर्ता ने बताया कि जनवरी 2024 में वह अपने दोस्त राहुल साल्वी के साथ उदयपुर घूमने आया था। बलीचा हाईवे पर उनकी मुलाकात इंद्रदास वैष्णव नामक व्यक्ति से हुई, जिसने खुद को जमीन में दबा हुआ सोना निकालने वाला तांत्रिक बताया। इंद्रदास ने उन्हें विश्वास में लेकर उनके घर और कारखाने के नीचे सोना दबा होने की बात कही और पूजा करवाने के नाम पर बड़ी रकम वसूलने लगा। तांत्रिक ने पूजा के नाम पर 10,000 सिगरेट के पैकेट, 10,000 इत्र की शीशियां और 1000 नारियल जलवाए और फिकवाए। रात 12 बजे पूजा की शर्तों में सिगरेट जलाना, इत्र खोलना और दीपक जलाना शामिल था। हर बार पूजा के नाम पर 5 दिन, फिर 51 दिन और फिर 6 महीने का समय मांगा गया। इस दौरान आरोपी ने अलग अलग किस्तों में युवक से 60 लाख रुपए ऐंठ लिए। अंत में पूजा असफल बताकर नई पूजा की बात कहकर और रकम मांगी गई। डीएसपी सूर्यवीर सिंह राठौर ने बताया कि पीड़ित की शिकायत के बाद मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपी की तलाश जारी है। जानकारी में यह भी सामने आया कि आरोपी तांत्रिक ने हिस्ट्री शीटर दिलीप नाथ के नाम से पार्थी को धमकी भी दी थी। ये सत्यनारायण सुथार नाम के एक आदमी ने प्रकरण दर्ज कराया है कि एक इंद्रदास नाम का एक आदमी है जिसका पता वो जानता नहीं, मोबाइल नंबर है। इसको बेवकूफ़ बनाया इसने और इसके साथ ठगी करके करीब 50 लाख रुपए तो इससे सत्यनारायण सुथार से ऐंठ लिए इसने, 10 लाख रुपए राहुल साल्वी से ऐंठ लिए। ठगी का जो तरीका था वो ये था कि इसने कहा कि आपके घर में धन गड़ा हुआ है जो मैं पूजा पाठ करके निकाल दूँगा। इसी बात को लेके ये अलग अलग समय में जनवरी 2024 से लेकर अब तक 50 लाख रुपए सत्यनारायण सुथार से ऐंठ चुका है और 10 लाख रुपए राहुल साल्वी से ऐंठ चुका है। इस हमने प्रकरण दर्ज किया गया है, आरोपी की तलाश कर रहे हैं। हार्डकोर अपराधी दिलीप नाथ के नाम से भी इसने धमकी दी है, तो इस चीज की भी तस्दीक की जाएगी, वो अनुसंधान में क्लियर हो जाएगा। उदयपुर में रविवार को भगवान शिव के भक्तों द्वारा पारंपरिक कांवड़ यात्रा धूमधाम से निकाली गई। हर हर महादेव के जय घोष से गूंजते वातावरण में सैकड़ों कांवड़ी अपनी श्रद्धा के साथ आगे बढ़ते नजर आए। यात्रा के दौरान भक्ति संगीत, ढोल नगाड़े और बैंड बाजों की धुनों ने पूरे शहर को आध्यात्मिक रंग में रंग दिया। यह भव्य यात्रा शहर के विभिन्न प्रमुख मार्गों से होकर गुजरते हुए कारेश्वर महादेव मंदिर पहुंची। वहां भक्तों ने गंगा जल से भगवान शिव का विधिवत जलाभिषेक किया। जलाभिषेक के उपरांत श्रद्धालुओं के लिए मंदिर परिसर में प्रसाद वितरण भी किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तों ने भाग लेकर पुण्य लाभ प्राप्त किया। इस अवसर पर बंसीलाल महावर ने कहा कि यह कांवड़ यात्रा हमारे समाज की एक पुरातन परंपरा है जिसे हम हर वर्ष उत्साहपूर्वक निभाते हैं। यह केवल भक्ति का नहीं बल्कि सामाजिक एकता का भी प्रतीक है, जिसमें सभी सनातन प्रेमी भाई बहन सहभागी होते हैं। विशेष बात यह रही कि इस यात्रा में केवल हिंदू समाज ही नहीं बल्कि अन्य धर्मों और समुदायों के लोग भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। इसने उदयपुर की धार्मिक सौहार्द और सांस्कृतिक एकता की मिसाल पेश की। कांवड़ यात्रा के सफल आयोजन के लिए प्रशासन और आयोजकों ने पूरी व्यवस्था सुनिश्चित की थी। सुरक्षा के व्यापक इंतजामों के साथ साथ रास्तों पर चिकित्सा सहायता और जल सेवा की भी व्यवस्था की गई थी। उदयपुर की यह यात्रा श्रद्धा, समर्पण और सामाजिक सौहार्द का अनूठा संगम बनकर उभरी।
श्री कहारेश्वर विकास मंडल खेमपुरा बोईवाड़ा का अध्यक्ष हूँ और हम पिछले 4 सालों से चौथे साल ये कावड़ यात्रा निकाली है और बड़ा ही भव्य आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सभी लोग कहार समाज के और सर्व सनातन प्रेमी बंधु इसमें शामिल हैं और सभी मिलजुल के विशाल कावड़ यात्रा में सम्मिलित होते हैं। और ये श्री कहारेश्वर महादेव मंदिर पर जलाभिषेक किया जाएगा और प्रसाद वितरण किया जाएगा। उदयपुर में उमराह के मुक़द्दस सफर पर रवाना हुए अकीदतमंद गले मिलकर दी कई मुबारकबाद, दुआओं और जज्बातों से महक उठा माहौल। उदयपुर शहर का माहौल उस समय इमोशंस और मोहब्बत से सराबोर हो गया जब उदयपुर से वीनस टूर एंड ट्रेवल्स की ओर से अकीदतमंदों को उमराह की पाक यात्रा के लिए रवाना हुए। हर चेहरे पर रौनक, दिलों में उमंग और जबानों पर दुआएं। ऐसा नज़ारा शायद ही रोज देखने को मिलता हो। परिजनों, रिश्तेदारों, दोस्तों और मोहल्ले वालों ने इन जायरीन को रवाना करने से पहले गले मिलकर मुबारकबाद दी और उनकी सलामती की दुआएं मांगी। भावनाओं से भरे इस मौके पर हर आंख में जहां खुशी की चमक थी, वहीं जुबां पर खुदा की हिफाजत की दुआएं थी। फूल मालाओं से सफ़ेद सजे ये जायरीन जैसे ही अपने घरों से रवाना हुए, मोहल्ले में भीड़ जुट गई। लोगों ने फूल बरसाए, जायरीन के इर्द गिर्द दुआओं की महफिलें सज गई। इस मौके पर एक दूसरे से गले मिलकर भाईचारे और इंसानियत की मिसाल पेश की गई। जायरीन ने रवाना होते वक्त कहा, हम अल्लाह की बारगाह में अपने वतन, समाज और इंसानियत के लिए अमन, भाईचारे और तरक्की की दुआ करेंगे। बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर भी जायरीन को विदा करने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी। कई लोग तो नम आंखों से गले मिलकर अलविदा कहते नजर आए। सफर पर रवाना होने वाले जायरीन के परिजनों ने बताया कि यह सिर्फ धार्मिक यात्रा नहीं बल्कि खुदा से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने और दुनियावी फिक्र से दूर होकर रूहानी सुकून पाने का बेहतरीन मौका है। वहीं समाज के बुजुर्गों ने रवाना होने वाले जायरीन को नेक सलाह और अल्लाह की राह पर चलने की नसीहत दी। हम जाइए, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, हम जाइए उम्रा आज पे जा रहे हो? हज पे उम्रा पे जाइए, हम उम्रा पे जाइए। मैं आज विनस टूर एंड ट्रैवल से हमारे मोहल्ले के 7 उम्रा पे जा रहे हैं। मैं उनको अपनी तरफ से, हमारे मोहल्ले वासी की सबकी तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ। सबसे बड़ी बात है कि हमारे मोहल्ले की एक लड़की जा रही है जिसको सब प्यार करते हैं, सब मोहब्बत करते हैं। उसके लिए यहाँ सब इतने जने इकट्ठे हुए हैं और मैं जहीर भाई को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उनकी तरफ से उनको ले जा रहे हैं। ये बड़ी बात है और ऐसे लोग जाने चाहिए और अल्लाह घर और हुजूर का घर देखना चाहिए उनको। आज 36 जनों का ग्रुप उदयपुर शहर से निकल रहा है। हज के पहला उम्रा है और सभी ये 36 अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुँचेंगे कारों से। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमेशा रेल और बस में जाते थे, आज पहली बार सभी को कारों में ले जाया जा रहा है। इनकी सुविधा को देखते हुए या सीधे मक्का जाएंगे, जद्दा उतर के मक्का जाएंगे, वहाँ उम्रा पढ़ेंगे, फिर बाकी के जो भी अरकान है वापस वहीं पूरे अरकान करके 20 तारीख को वापस उदयपुर लौटेंगे। झीलों की नगरी उदयपुर में रविवार रात एक दर्दनाक हादसे ने शहरवासियों को झकझोर दिया। फतेह सागर की खूबसूरत पाल पर रात 11:30 बजे उस समय सनसनी फैल गई जब एक व्यक्ति मोबाइल देखते देखते अचानक झील में जा गिरा और उसकी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार 40 वर्षीय सूर्य प्रकाश मेनारिया निवासी पानेरियों की मादड़ी उदयपुर रात को फतेह सागर की पाल पर अकेले बैठे थे। वह मोबाइल में व्यस्त थे, तभी अचानक उन्हें चक्कर आए और वो सीधे झील में गिर पड़े। जानकारी के अनुसार 40 वर्षीय सूर्य प्रकाश मेनारिया निवासी पानेरियों की मादड़ी उदयपुर रात को फतेह सागर के पाल पर अकेले बैठे थे। वह मोबाइल में व्यस्त थे, तभी अचानक उन्हें चक्कर आए और वे सीधे झील में गिर पड़े। घटना के बाद वहां मौजूद लोगों ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस कंट्रोल रूम को दी। सूचना मिलते ही राजस्थान नागरिक सुरक्षा विभाग उदयपुर की रेस्क्यू टीम तुरंत मौके पर पहुंची। झील की गहराई और अंधेरे के बावजूद टीम ने करीब 1 घंटे तक लगातार मशक्कत कर शव को झील से बाहर निकाला और अम्बा माता थाना पुलिस को सुपुर्द किया। रेस्क्यू ऑपरेशन में नागरिक सुरक्षा विभाग की टीम के वाहन चालक
मोहन सिंह राणावत, गोताखोर हितेश सोलंकी, विक्रम सिंह सरदार, धर्मेंद्र यादव, विनोद डांगी, मनीष सेन, कपिल सालवी, मनोज जीसी, प्रवीण सिंह राठौड़, भवानी शंकर वाल्मीकि तथा वोट ऑपरेटर कैलाश बेनारिया के ने टीम भावना के साथ जिम्मेदारी निभाई। उदयपुर जिले के बावलवाड़ा थाना पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए लूट, चोरी और जानलेवा हमले जैसे गंभीर मामलों में वांछित शातिर अपराधी कमलेश को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर 10 से अधिक आपराधिक प्रकरण दर्ज है और वह लंबे समय से फरार चल रहा था। 4 फरवरी 2025 को पार्थी मणिलाल निवासी सुलई दर्शन के लिए नीलकंठ महादेव मंदिर गए थे। लौटते समय नया गांव के पास 3 नकाबपोश युवकों ने अपाचे बाइक से उनका पीछा कर उन्हें लाठियों से पीटा और चाकू से जानलेवा हमला करने का प्रयास किया। पार्थी ने जान बचाकर एक दुकान में शरण ली, लेकिन आरोपी वहां भी घुस आए और दुकान के अंदर ही मारपीट करते रहे। स्थानीय लोगों के पहुंचने पर आरोपी फरार हो गए। इस मामले में पहले 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और अब मुख्य आरोपी कमलेश की गिरफ्तारी ने पूरे गिरोह के भांडाफोड़ की दिशा में रास्ता खोल दिया है। यह कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंजना सुखवाल एवं वृत्ताधिकारी राजीव राहर के सुपरविजन में थानाधिकारी गणपत सिंह और उनकी टीम द्वारा गुप्त सूचना और तकनीकी सहायता के आधार पर की गई। कमलेश फाइनेंस कर्मचारियों से लूट, अंग्रेजी शराब के ठेकों में रात्रिकालीन चोरी और कई अन्य मामलों में भी वांछित था। सराड़ा, गोवर्धन विलास, टीडी समेत अन्य थानों में भी उस पर प्रकरण दर्ज है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और अन्य मामलों की कावड़ियां जोड़ने में लगी है। संभावना है कि उसकी गिरफ्तारी से कई अनसुलझे मामलों का भी खुलासा हो सकता है। शहर के शिवाश्रम पुलिया क्षेत्र स्थित एक होटल के गार्डन में उस समय अफरा तफरी मच गई जब कबाड़ के नीचे एक कोबरा सांप और उसके 18 सपोले नजर आए। होटल स्टाफ और मेहमानों में डर का माहौल बन गया, लेकिन होटल संचालक ने घबराने के बजाय सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत वाइल्ड एनिमल रेस्क्यू सेंटर को सूचना दी। सूचना मिलते ही रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और सभी सांपों को सुरक्षित पकड़कर जंगल में छोड़ दिया। रेस्क्यू टीम के अध्यक्ष डॉक्टर नवीन सिंह चौहान ने बताया कि कोबरा ने होटल के गार्डन में रखे कबाड़ के नीचे अंडे दिए थे, जिसमें 18 सपोले निकले। टीम ने सतर्कता से सभी को पकड़ा और किसी को नुकसान पहुंचाए बिना रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा किया। वहीं डॉक्टर चमन सिंह चौहान ने बताया कि आमतौर पर कोबरा अपने अंडों से निकले सपोलों को खुद खा जाता है, लेकिन इस मामले में सभी सपोले सुरक्षित मिले, जो एक दुर्लभ स्थिति है। खुशकिस्मती यह रही कि कोबरा ने किसी इंसान पर हमला नहीं किया और समय रहते की गई रेस्क्यू टीम की त्वरित कार्रवाई से एक बड़ा हादसा टल गया। आज सवेरे हमें सूचना मिली थी कि शहर के किसी एक होटल में कोबरा के बच्चे होने की सूचना प्राप्त हुई थी। मौके पर पहुंचे तो आश्चर्यचकित रहे कि एक होटल के गार्डन में कुछ कबाड़ जमा कर रखा था और वहाँ पे हमको 18 तो बच्चे मिले हैं और साथ में एक कोबरा मिला है जिसका लिंग नहीं बता सकते कि नर है या मादी है, लेकिन ऐसा अनुमान बहुत कम होता है कि बच्चों के साथ में बड़ा कोबरा मिल जाना ये बहुत बड़ी बात है। हो सकता है कोई ऐसी परिस्थिति रही हो कि उसके भोजन उसने कर रखा हो, उसने अपने बच्चों को निवाला नहीं बनाया, लेकिन अब तक हमने हजारों सालों से यही सुना है कि नाग नागिन जो है अपने बच्चों को खा जाती है, लेकिन ये पहला चांस आपको देखने को मिल रहा है कि 18 बच्चे जो है हम लोग सुरक्षित लेके आए हैं और अभी हम इनको जो है वन्य क्षेत्र में सुरक्षित छोड़ेंगे ताकि आने वाले कुछ सालों में ये इंसानों को सेवाएं देने के लिए तैयार हो जाएंगे। टी न्यूज़ राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज के टॉप हेडलाइंस पर। अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 436 किलो अवैध डोडा चूरा के साथ 2 तस्कर हुए गिरफ्तार। सायरा पुलिस ने दिया कार्रवाई को अंजाम।
पिपलांतरी में मोक्षधाम तक पहुंचना बना बड़ी चुनौती। कमर तक पानी से होकर निकली शव यात्रा। अंतिम यात्रा ने खुली विकास के दावों की पोल। उदयपुर डीएसपी और प्रतापनगर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को दिया अंजाम। एमडीएमए के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। तस्करी के नेटवर्क को लेकर पूछताछ जारी। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज़ राजस्थान के साथ। नमस्कार।